दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक ये भी कहावत है कि कुछ लर्न करने के लिए कुछ अनलर्न भी करना होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये अनलर्न करना है क्या और आखिर इसकी ज़रूरत होती क्यों है। तो यहाँ अनलर्न करने का मीनिंग हमारा किसी चीज़ को भूलने से नहीं है कि हमने जो चीज़ लर्न की हुई है उसको बिल्कुल हम अपनी मेमोरी से मिटा दें। एक्चुअली वो पॉसिबल भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी का हिस्सा है। हम उसके बारे में सिर्फ उसको फिर से एनालाइज कर सकते हैं, और यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी और कुछ टाइम बाद वही मूवी आप फिर से देखने गए, तो आई एम श्योर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी उस मूवी में से जो शायद आपने पहली बार उसको देखने में मिस कर दी हो। तो अपनी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से चलती है। जो हमने सीखा हुआ है, अगर आप उन्हीं चीज़ों को फिर से एक बार एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी कि भाई एक्चुअली में मैं ये सीखना चाहता था अभी या नहीं चाहता था। उसी में एक चीज़ ये निकल के आती है कि जब आप ये चीज़ करोगे, ये एक्सरसाइज करोगे, तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो निकल के आएगी वो ये आएगी, जो आपने सीखा था आप उसको सीखना चाहते थे या आपकी सराउंडिंग ऐसी थी जिसने आपको वो चीज़ सिखा दी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हम उन कामों की एक लिस्ट बनाएं जिन कामों को करने में हमें या आपको किसी को भी डर लगता है, उनके बारे में सोचिए और थोड़ा सा ये ध्यान करने की कोशिश करिए कि ये डर आपके अंदर कब और कैसे आया। तो आपको महसूस होगा कि इसमें से ज़्यादातर डर तो खोखले हैं, जो आपको पता ही नहीं चला कि कब आपकी सराउंडिंग ने आपके माइंड में उन सब चीज़ों को ठहरा दिया। जैसे अगर हम इसके बारे में भी अगर हम बात करें, जैसे जब हम बचपन में थे तो बहुत सारे सीरियल आते थे, आहट जैसे, या फिर ऐसे भूतिया नाटक आते थे। तो उस टाइम तो हमें शायद उस सीरियल को देखने के बाद बेड पे जाने में भी डर लगता था कि बेड के नीचे से कोई हाथ आएगा और हमें अंदर ले जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी, हमें और चीज़ें बातें पता चली कि भाई ये सिर्फ शूटिंग होती है, बाकायदा इनका शूट किया जाता है कि इस तरीके से इसको फिल्माया जाएगा। तो हमें पता चला हाँ ये चीज़ें नकली हैं। और उसके बाद से तो चाहे आप अंधेरे में जाएं चाहे अकेले जाएं, आपको कभी डर नहीं लगा हुआ। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल है कि जब जैसे बचपन में हम सभी ने WWF देखी होगी और हमें ये लगता था कि यार ये WWF असली होती है, इन लोगों को कितनी चोट लगती होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नॉलेज के सोर्स बढ़े, हमारे पास नॉलेज आई कि नहीं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन है, तो हमारा जो सोचने का तरीका था उन लोगों के बारे में वो बदला। अगर हम इसी को एक और पर्सपेक्टिव से देखें और एंगल से देखना चाहें तो हम एक एग्ज़ाम्पल अपनी लाइफ में ऐसा ले सकते हैं कि जैसे हम सभी के पास ऐसा एक ना एक तो दोस्त ज़रूर होगा कि जब पैसे देने की बारी आती है तो वो यहाँ वहाँ देखने लग जाता है, या फिर उसी टाइम उसको कोई एक ज़रूरी कॉल करना याद आता है। और उसी ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो उस ग्रुप की हारमनी को बनाए रखने के लिए, अपनी फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए लगभग हर टाइम पे अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। अब अंतर ये आता है या फिर क्वेश्चन ये आता है कि दोनों ही लोगों के लिए पैसे के अलग अलग मायने हैं, और वो दोनों ही लोग सोचें, और ख़ासकर वो बंदा जो कंजूस है, अगर मैं बहुत क्रूड वे में बोलूं, कि आखिर पैसे को वो जो वैल्यू आज दे रहा है वो उसने वैल्यू देना कब सीखा। क्या वो उसने खुद सीखा या फिर जस्ट वो उसकी सराउंडिंग से उसके माइंड में घर कर गई, जो आज भी एज इट इज़ बनी हुई है। ज़्यादातर चीज़ें तो हमें ऐसी मिलेंगी कि जब हम बचपन में थे या फिर बच्चे थे, जब एनालिटिक्स पावर होती नहीं है अपने पास, अपना माइंड इतना विकसित होता नहीं है, तो जो चीज़ हमारे सामने जैसे भी रिप्रेजेंट की जाती है हम उसको ऐसे ही मान लेते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि क्लास में जैसे रटने में बड़े माहिर होते हैं, उनको ऐसा बताया गया कि कल ये याद करके आना है, कल मुझे सुनाना है, और बस आपको मार नहीं लगेगी, आपको सज़ा नहीं लगेगी। आप आज उस चीज़ को सोचिए, अगर आप भी उसी कैटेगरी में रहे हैं, उन्हीं बच्चों की कैटेगरी में रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये मेरे साथ क्या कर दिया गया था। और वो चीज़ हमने सिर्फ छोटी क्लास तक लिमिटेड नहीं रही थी, उसी चीज़ को जो टीचर ने हमें 5th या 6th स्टैंडर्ड में बताई, हम उसको कॉलेज तक भी खींच कर लेके चले गए। और आज हम सोचते हैं तो ज़्यादातर चीज़ों को रटने की ज़रूरत है ही नहीं।
अगर आप एक ओपन माइंड से पढ़ो तो आप चीज़ों को अपने जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, आपके आसपास के वर्ल्ड है, उसी से कनेक्ट कर पाएंगे और वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में रहेंगे। अगर हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो एक जो स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं एक्चुअली, और कुछ लोग यूपीएससी तैयारी करने वालों के बारे में और उसे क्रैक करने वालों के बारे में सिर्फ यूट्यूब पर देखते हैं या फिर कोरा पे पढ़ते हैं। अब दोनों में अंतर है। एक वो बंदा है जिसने सिलेबस देखा और अपना पहला स्टेप बढ़ा दिया तैयारी करने में, और एक वो बंदा है जो सिर्फ सिलेबस को ही देखता रह गया और सोचता रह गया यार ये होगा कि नहीं होगा। तो फिर वही डर वाली बात आ जाती है कि आखिर आपको कदम आगे बढ़ाने से किस बात का डर है, और उससे बड़ी बात है कि वो डर आया कहाँ से। कई लोगों को जैसे इंग्लिश से बड़ा डर लगता है, मैथ से बड़ा डर लगता है। मुझे भी मैथ से बहुत डर लगता था, एक टाइम था। लेकिन अगर मैं सोचूं, जब मैंने सोचा यार ये डर मेरे अंदर आया क्यों, तो मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, वो बस आ गया और मैं उसको कैरी ओवर करते जा रहा था। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जब मैं ग्रेजुएशन में आया था, उससे पहले मेरा हिंदी मीडियम से मैंने अपनी स्टडी की थी। तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अपने दोस्तों के कुछ अच्छे दोस्त मिल गए थे, तो उनका देखा देख मैंने भी अपना मीडियम चेंज कर लिया था, इंग्लिश मीडियम कर लिया था। आप बिलीव करिए, पहले 2 से 3 महीने ऐसे गए थे, कोई ऐसा दिन नहीं गया था जब मैंने ये नहीं सोचा हो यार मैं वापस हिंदी मीडियम से पढ़ लेता हूँ। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के बाद तो हिंदी और आसान लगती थी कि यार नहीं, हिंदी में समझना और आसान है। लेकिन बस वो उसी टाइम का स्ट्रगल होता है। अगर आप उस डर के आगे चले गए या फिर आपने उसका कारण जान लिया, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम तो जस्ट बेसलेस है कि उनके रीज़न हमें खुद नहीं पता कि कहाँ से वो आए हैं, हमारे माइंड में घर करके बैठ गए हैं और हम उनको ढोए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है, आपको कभी टाइम ही नहीं मिलता है कि आप उनके बारे में सोच सकें कि आपने अपनी लाइफ किन अजम्पशन पे बेस की हुई है। उन अजम्पशन को फिर से एक बार उनको फिर से एक एनालाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये बात आपको बड़ी स्ट्रेंज लग रही होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक वर्ड आता है इंट्रोस्पेक्शन। आप खुद देखिए ना, अगर मेरी एज अगर आज के टाइम पे 36 साल है और मैं ये सोचूं कि मैंने लास्ट टाइम कब अपने बारे में 10 मिनट अपने आप को दिए थे, तो शायद मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। मैं शायद ढूंढता रह जाऊंगा, लेकिन वो मुझे दिन नहीं याद आएगा कि मैंने कब अपने आप को 10 मिनट दिए थे, जब मैंने अपने बारे में सोचा, जब मैंने ये सोचा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, जब मैंने ये सोचा कि आखिर मैं दुखी हूँ तो क्यों हूँ और सुखी हूँ तो क्यों हूँ। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इस डिस्कशन का पर्पस था कि आखिर जिन भी अजम्पशन पे हमारी लाइफ बेस्ड है, जिस भी थॉट्स को हमने अपनी लाइफ का आधार बना रखा है, हम उनके बारे में एक बार फिर से सोचें। क्या वो मेरी खुद की बनाई हुई है? क्या मेरे पास उसका लॉजिक है? और नहीं है तो कोई उसमें गलत बात नहीं है, आप उसके बारे में सोचिए। अगर बदलनी भी पड़े तो उसको बदलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में संतुष्ट तो रह सकें। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को कम से कम इस विश्वास के साथ तो कर सके कि ये काम मुझे ही करना था और ये मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ जिसमें मुझे लॉजिक दिख रहा है, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा हूँ। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। तब तक आगे के आने वाली वीडियो तक फिर अपना ध्यान रखें, मिलेंगे फिर जल्दी। ओके, बाय बाय।